नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की आज की ऑनलाइन क्लास में। RSCIT की तीसरी ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। और तीसरे चैप्टर के अंदर आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो 22 दिसंबर 2024 की RSCIT की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए यह क्लासें अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। अतः मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी क्लास से है उसको पूरा देखें और एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और क्लास है वो एक भी मिस ना करें, क्योंकि हर क्लास में से दो तीन क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और जो 15 चैप्टर की क्लास हमारी होने वाली है उसमें लगभग आपके 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका जो परसेंटेज है वो अच्छे लेवल तक जा सकता है। इसलिए जो भी विद्यार्थी 22 दिसंबर 2024 की जो एग्ज़ाम देने वाला है वो क्लास मिस ना करें। और जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी हमारी ओशन एजुकेशन ग्रुप की जो क्लासें हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की तीसरी ऑनलाइन क्लास। और तीसरी हमारी जो ऑनलाइन क्लास होने वाली है RSCIT की वो आज तीसरे चैप्टर की है। जो तीसरा चैप्टर हमारे RSCIT की बुक का है वो है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर को जाने, यानी कि अपने कंप्यूटर के बारे में इसके अंदर बताया गया है। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ना है, आराम से देखना है, पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो कौन सा है? आपका आंसर होने वाला है ओरेकल। ओरेकल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTFS की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होने वाली न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नई तकनीकी फाइल प्रणाली। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइकन कौन सा है? यानी कि जब भी आप कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलते हैं तो वो आइकन कौन सा है आपका? वो सबसे पहले डिस्प्ले आती है आपकी, है ना, डिस्प्ले, यानी कि डेस्कटॉप बोला जाता है या डिस्प्ले आप बोल सकते हो। वहाँ पे जाके आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हो और फिर आप उसके लिए स्क्रीन सेवर को बदल सकते हो। तो आंसर होने वाला आपका डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होने वाला है, विंडोज़ में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं क्या कहलाता है? जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ओपन करते हो जहां पे आपको काफ़ी सारे आइकन्स दिखाई देते हैं, फोल्डर्स दिखाई देते हैं, तो उसको उस एरिया को क्या बोला जाता है? उस एरिया को बोला जाता है डेस्कटॉप। यानी कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखाई देती है जहाँ पर आप हर एक फाइल या आइकन को मैनेज कर सकते हो उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। तो आंसर होने वाला आपका डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्विंग क्या है ये? तो आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। इसका आंसर होने वाला है, आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। यानी कि आंसर ये इसका, आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। यही आंसर आपको बी आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है कहाँ पे? आपके जो कंप्यूटर के अंदर राइट साइड के अंदर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है वो क्या बोला जाता है? उसको सिस्टम ट्रे, उसको सिस्टम ट्रे बोला जाता है। तो नीचे की पट्टी होती है आपकी के राइट साइड में होता है वो सिस्टम ट्रे होता है आपका। ठीक है। तो आपको समय और दिनांक और समय प्रदर्शित कहाँ पे होता है? सिस्टम ट्रे के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, यानी कि परमानेंट डिलीट करते हो आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फोल्डर, तब आप क्या करते हो? शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हो तो आपकी परमानेंट फाइल डिलीट हो जाती है। और टेम्परेरी फाइल डिलीट करनी है तब आप क्या करते हो? ओनली डिलीट दबाते हो तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप टेम्परेरी फाइल डिलीट करते हो कहाँ पे जाती है? तो रिसाइकल बिन में जाती है, डायरेक्ट डिलीट दबाते हो तो। लेकिन परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट करते हो किसी भी फाइल या फोल्डर या आइकन को आप, तो वो कहाँ पे जाती है आपकी? वो जाती है आपकी कंप्यूटर में नहीं जाती है वो। आप परमानेंट डिलीट करते हो वो फाइल आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ में डिलीट करते हो तो कंप्यूटर से
परमानेंट डिलीट हो जाती है, वो आपको कंप्यूटर में नहीं मिलने वाली है। तो आंसर होने वाला आपका इसका शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है सॉफ्टवेयर अगेंस्ट को इन नामों से भी जाना जाता है। सॉफ्ट बोट्स, आंसर आपका होने वाला है सॉफ्ट बोट्स के नाम से जाना जाता है सॉफ्टवेयर अगेंस्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर आपका होने वाला है सॉफ्टवेयर वितरण करना, यानी कि सॉफ्टवेयरों को बेचना। यानी कि विंडो जो 11 आपकी अभी लेटेस्ट है वर्जन विंडो 11, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सॉफ्टवेयर को बेचना होता है। तो वितरण करना या बेचना एक ही चीज़ है। आंसर आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीकी यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। यानी कि वही जो अभी विंडो 11 के अंदर आपके जो मोबाइल के अंदर आता है प्ले स्टोर, उसी तरह विंडो 11 के अंदर इसने एक ऑप्शन दिया है विंडो स्टोर, यानी कि उसको प्ले स्टोर या विंडो स्टोर बोल सकते हैं। मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है आपका, और विंडो 11 जो पीसी है उसके अंदर विंडोज स्टोर होता है आपका, जिसके अंदर आप पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चला सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो आपका आंसर होने वाला है विंडोज स्टोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। तो विंडो 8 होती है पुरानी वाली, जो विंडो 8 है उसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं होता है, उसके अंदर डायरेक्ट नाम होता है। तो कौन से में नहीं होता, विंडो 8 में नहीं होता है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है विंडो 8 में। अगला क्वेश्चन आपका है map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वर्क्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। यानी कि map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है, विंडोज। इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है, विंडोज है, विंडोज काम करता है इसके ऊपर, है ना। तो आंसर आपका होने वाला है विंडोज। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है या विंडोज है, वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है, इसके बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये भी वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर चलने के लिए तैयार नहीं हो सकता, बूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, बूट करने के लिए आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है क्या, रियल टाइम, है ना। तो आपको आंसर याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर आपका होने वाला है रियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में डिलीट की गई फाइल संग्रहित की जाती है। तो ये क्वेश्चन उसका ऑपोजिट आ रहा है, अभी जो शिफ्ट वाला डिलीट आया था ये आ रहा है जब आप कोई फाइल को डायरेक्ट डिलीट करते हो तो वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है आपकी रिसाइकल बिन। कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन होता है जो आपका रिसाइकल बिन बोला जाता है, उसका डस्ट होता है एक बिन, यानी कचरे का पात्र होता है, उसको डस्टबिन या रिसाइकल बिन बोला जाता है। तो वहाँ पे आपकी जो डिलीट की गई फाइलें हैं वो उसमें इकट्ठी होती रहती है, और आपकी कोई काम की फाइल डिलीट हो जाती है तो आप वहाँ से उसको रिस्टोर कर सकते हो, यानी रिसाइकल बिन से वापस से उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो जो आप डिलीट की गई फाइल संग्रहित करता है कौन करता है, रिसाइकल बिन। अगला क्वेश्चन आपका है विंडो 11 में कौन सा पिक्चर विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है। तो आंसर आपका होने वाला है विजेट्स, है ना। आंसर आएगा आपका विजेट्स। विंडो 11 के अंदर जो पिक्चर समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है वह विजेट्स, जो आजकल लाइव चलता है आपके विजेट्स होता है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर, है ना। तो वो है विजेट्स। अगला क्वेश्चन GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो यूजर के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है। यानी कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की कौन सी विशेषता नहीं है जो यूजर के लिए प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है, वो है डिटेल्स की स्टॉक तथा कमांड्स, है ना। आंसर आपका होने वाला है डिटेल्स की स्टॉक तथा कमांड्स, सी आंसर इसके अंदर होने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है। जब आप कंप्यूटर के अंदर अपने पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो वो क्या होता है, बूटिंग करना, यानी जो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो डलती है कंप्यूटर के अंदर वो लोडिंग होती है, उसको बूटिंग कहलाती है वो, है ना। आंसर आपको याद रखना बूटिंग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन OS का कार्य नहीं है, कौन सा OS का कार्य नहीं है, यानी OS ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। तो वायरस प्रोटेक्शन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, बाकी सब है। मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ये सब OS ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। तो इसमें आपको आंसर पूछा है तो वायरस प्रोटेक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका बूटिंग इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होता है।
बूटिंग इंस्ट्रक्शन जब आप कंप्यूटर के अंदर जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डालते हो तो वो किसके अंदर डलता है, बूटिंग होता है वो रोम के अंदर होता है। तो आंसर आपको याद रखना है, उसका आंसर होने वाला आपका रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है विंडोज में DLL है, यानी DLL की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, है ना। ये आंसर इसके अंदर होने वाला आपका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन आपका है यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है, मल्टीटास्किंग उसको बोला जाता है, मल्टीटास्किंग जो एक साथ में अनेक कार्यक्रमों या प्रोग्रामों को कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज NT। इसके अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज NT है, आपको आंसर याद रखना है, ओनली विंडोज NT है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है, तो विंडोज 2000 है इसके अंदर आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है, यानी सबसे अच्छा है तो विंडोज 2000 है इसके अंदर, आंसर होने वाला आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को कहा जाता है, कंप्यूटर में जब आप डाटा फीड करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, इनपुट, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हो तो वो इनपुट ही कहा जाता है उसको, कंप्यूटर में डाटा डालने नहीं इनपुट देना कहलाता है। ठीक है, आपको आंसर याद रखना है इनपुट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है, विंडोज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है तो विंडोज नहीं है, बाकी सब है, तो आंसर आपको ध्यान में रखना है विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, तो command.com इसके अंदर आंसर आपका होने वाला है C, command.com। नेक्स्ट एक बूट स्ट्रैप है, क्या है बूट स्ट्रैप, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो तो कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियलियल है ना, इनिशियलियल है ये, मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को जब भी आप शुरू करते हो स्टार्ट करते हो यानी बूट करता चलाते हो तो वो एक कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आपका एक प्रोग्राम होता है ना, उसको आपको प्रोग्राम बोल सकते हो। तो कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा इनिशियलियल है आपका, ये आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर D। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको आंसर ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओनली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपको कंप्यूटर को चलाने और बंद करने के लिए काम आता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विंडो 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है वो है एज है ना, आंसर आपको ध्यान रखना है एज। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो 11 में कौन सा नया पिक्चर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है, तो ये आपका है स्नैप लेआउट। स्नैप लेआउट होता है वो आपको एप्लीकेशन को एक व्यवस्थित क्रम में अनुकृत करने की अनुमति देता है, तो आंसर आपका होने वाला है स्नैप लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को एक बुद्धिमान उपकरण या कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है, तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का क्या अर्थ है, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द उसका अर्थ क्या है, तो प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के कार्य को करना और नियंत्रित करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ पूछा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, तो प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, यानी कि आपके जो कंप्यूटर के कार्य है आप कार्य करते हो उसको नियंत्रित करता है, उस पर ध्यान रखता है, तो आपको आंसर ध्यान रखना है ए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कौन सा OS कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता, तो विंडोज या विंडो 3.1 है वो आपके OS कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है, तो आंसर आपको ध्यान रखना है B। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो डिवाइस ड्राइवर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी टेली स्प्रेडशीट टेक्सचर एडिटर ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें पूछा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है, तो डिवाइस ड्राइवर जो एक आप कंप्यूटर के अंदर विंडो डालते हो उसके साथ में डाला जाता है डिवाइस ड्राइवर, वो होता है आपका डिवाइस ड्राइव, तो आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी मैनेजमेंट स्क्रीन जो प्रतिक्रिया, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है मेमोरी मैनेजमेंट स्क्रीन जो प्रक्रिया को मेमोरी में गैर संग्रहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है, क्या कहलाती है, पेजिंग है ना, इकट्ठा करने की, संग्रहित करना मतलब होता है इकट्ठा करने की अनुमति देती है, उसको बोला जाता है पेजिंग, आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो
पब्लिक डोमेन। आप वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका आंसर इसके अंदर पब्लिक डोमेन, यानी कि जो इंटरनेट होता है पब्लिक डोमेन, वो इसके अंदर आंसर होने वाला है पब्लिक डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित है? तो ये होता है लाइव टाइल्स पे। लाइव टाइल का मतलब होता है आपको लाइव दिखाता है इसके अंदर। विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू जो बटन दिखाया गया आपका विंडो 11 के अंदर, वो लाइव टाइल के ऊपर है, यानी कि उस पर आप क्लिक करोगे तो हर एक प्रोग्राम आपको जो स्क्रीन पे लाइव प्रोग्राम की तरह दिखने वाले, तो लाइव टाइल आंसर आपका होने वाला है। तो आज आपकी RSCIT की तीसरी क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। आने वाली क्लास से देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, ताकि जो नए विद्यार्थी है उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।